हेलो एवरीवन। तो मार्केट में मल्टीपल एनालिसिस करके यानी कि मल्टीपल टाइम फ्रेम में देख के आप एक चीज को एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट में इस टाइप का जो बड़ा मूवमेंट आता है इसको आप कैसे आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपने इसमें बाइंग का भी पोजीशन रखा हुआ है तो कैसे इसमें से आप बाइंग में से एग्जिट करके आप सेलिंग में आ सकते हैं या फिर आप उसको कम से कम बाइंग वाले पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। तो पूरा इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, इस टाइप का मार्केट में पैनिक सिनेरियो कई बार आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप चाहें तो इसमें अच्छे प्रॉफिट भी बना सकते हैं, लेकिन कैसे सब चीज को करना है इसको पहले आपको समझना होता है, व्यू को समझना होता है कि कैसे व्यू बनता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है कि टाइम फ्रेम अलग अलग चेक करना पड़ता है। ठीक है। अब आपके सामने ये जो चार्ट लगा हुआ है, निफ्टी का चार्ट लगा हुआ आवरली चार्ट है, और आवरली चार्ट में देखिए कल के दिन में ये सेल आया। ठीक है। तो लगातार हम इधर देखिए बाइंग में थे। ठीक है। बाइंग में हमारा यहाँ तक का टारगेट था, उसके बाद देखिए सपोर्ट पे आया, यहाँ से भी एक बाइंग बनता है, यहाँ तक का टारगेट होता है। सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया है इसी यूट्यूब चैनल पे रोज दिन, तो उसको जरूर आप चेक कीजिए। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे सिनारियो चेंज। ठीक है। ये जो सिनारियो चेंज क्यों होता है, क्योंकि देखिए ये जो आपको लाइन दिख रहा है ये आपका पहले से लाइन ड्रॉ करके दिखा हुआ है, ये लक्ष्मण रेखा है। ठीक है। इसके ऊपर जाने के बाद मैंने आपको ऊपर के टारगेट भी बताए थे। तो आपको सिनारियो को समझना होता है कि ऊपर जाएगा तब ऊपर का टारगेट ओपन होगा, यहीं से तो टारगेट ओपन नहीं होगा ना। टारगेट ओपन होने के लिए यहाँ से आपको ये वाला ऊपर का ब्रेकआउट करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, तब होगा। अगर नहीं होता है तो क्या होगा, यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और ये वाला मूव में थोड़ा बहुत लॉसेस भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपने यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लिया, अगर आपका यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, अगर आप यहीं से एक्यूमुलेट करके ऊपर का टारगेट के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज तो करना ही पड़ेगा ना। तो अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका इधर ये 5 मिनट के चार्ट पे देख लीजिए कहाँ पे कटता है। उसके बाद फिर क्या होता है उसको भी समझिएगा। उसके बाद ये देख रहे हैं, इतना जो पैनिक सेलिंग आया कैसे आया, इसका 5 मिनट के चार्ट को पहले आप समझिए। देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, रेजिस्टेंस को टच किया, यहाँ पे स्विंग लो ब्रेक हुआ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज के नीचे आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सारे लो ब्रेक करने लगा यहाँ पे, तो आपको किसी भी हालत में एग्जिट करना होता है। तो आपने मान लीजिए कि यहीं पे पोजीशन बनाया, कुछ प्रॉफिट बुक किया, कुछ यहाँ पे आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ेगा, तो आपको कुछ इसमें प्रॉफिट में ही निकल जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर इसको आपको सेल करना है तो सिंपल तरीका को समझिएगा। ये तरीका इतना काम करता है, बार बार इस यूट्यूब चैनल पे शेयर करता हूं कि अगर मान लीजिए कि कोई एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे एम पैटर्न बने या फिर डबल टॉप, आपको एम पैटर्न भी क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है, साथ में निगेटिव डाइवर्जन दिखे, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है और इतना सारा कंफर्मेशन मिले, तो यहाँ से आपका एक जैकपॉट ट्रेड मिलता है। कई बार बता चुका हूँ और देखिए लाइव में आपको ये प्रूफ हुआ। देखिए क्या हुआ, ऊपर गया, रेजिस्टेंस को टच किया और यहाँ पे कैंडल स्टिक के आपको पैटर्न देखने के लिए मिले। ठीक है, दो रेड कैंडल इस टाइप का बना, तो एक आप इसको मतलब स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल कर सकते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि स्टॉप लॉस देखिए बड़ा होता है, जो बड़े बड़े रेड कैंडल होता है यहाँ का स्टॉप लॉस होता है। लेकिन अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको चेक करेंगे तो छोटा सा स्विंग लो या फिर एवरेज का भी आप एक स्टॉप लॉस लेके आराम से इसको कम से कम इस टारगेट के लिए नीचे की तरफ का ट्रेड ले सकते हैं, और देखिए ट्रेड आपको मिल जाता है। ठीक है। तो इस टाइप का ट्रेड आपको कई बार मिलता है। अब इसको अब देखिए इस व्यू को समझिए कि हम जा रहे थे ऊपर की तरफ। ठीक है, इस टाइप से ऊपर की तरफ जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया, तो यहाँ पे आपका सारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब नया अगर इधर का बाइंग का बनेगा तो फिर से वेट करेंगे या प्लान करेंगे वहां पे। और इसके अलावा अगर ये कंटिन्यू करके इधर का तरफ नीचे की तरफ जाता है तो हम नीचे की तरफ के लिए निकलेंगे। ठीक है। तो मार्केट में आपने एक व्यू बना लिया कि ऊपर जाएगा, तो एकदम आप उसको आपको बैठा के नहीं रखना है। ये सब चीज आपको थोड़ा सा चेंज करते रहना पड़ता है, क्योंकि मार्केट डायनामिक है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। काफी लॉन्ग टर्म के लिए भी ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म के जो एनालिसिस है उसको भी समझना जरूरी होता है। सेटअप यही चीज होता है कि अगर आपका मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रिवर्स कर रहा है, आपको रिवर्सल के सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे क्लियर कट पूरा सारा सेटअप यहाँ पे दिखाई दिया, उसके बाद यहाँ से सेलिंग आता है। ठीक है। तो अगर इसको आप समझते हैं तो मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करना काफी आसान होता है। डिस्क्लेमर है कि ये सब एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए। यहाँ पे चार्ट के स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि देखिए किस टाइप से यहाँ पे ये सेलिंग आया, कहाँ ये वाला सेलिंग आया, इसके बाद जो ये पैनिक आया, सब कुछ यहाँ पे आपको आसानी से कैप्चर करने के लिए मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ कि अभी पैटर्न वाइज क्या बन रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए इस टाइप का एक पैटर्न बनाने की कोशिश हो रहा है। हेड एंड शोल्डर टाइप का अगर पैटर्न बनाता है, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है ये 300-400 का जोन। तो अगर यहाँ पे अगर ये टाइम पास करके अगर नीचे की तरफ निकलता है तो हमें नीचे की तरफ का टारगेट के लिए ट्रेड करना पड़ेगा।
अगर ऊपर निकलता है तो ऊपर के लिए ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है। जैसे ही लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तब ज्यादा आपको यहाँ पे ट्रेड या इन्वेस्ट के बारे में प्लान करना होता है, क्योंकि देखिए लेवल से ही मार्केट चलता है। आप मानिए मत मानिए, आप क्लियर कट देखिए यहाँ पे आपको ये लेवल देखिए किस टाइप से यहाँ पे रेस्पेक्ट किया, नीचे आया, फिर से इसी लेवल पे आया, फिर से रेस्पेक्ट किया, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से यहाँ पे अगर इस टाइप से बनाता है तो फिर नीचे भी जा सकता है, अगर नहीं बनाता है फिर टाइम पास करता है फिर निकलेगा तो फिर हम प्लान करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की रणनीति ज्यादा काम करेगी, ऑप्शन बाइंग की रणनीति में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है।